हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महाभारत के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। द महाभारत ओरिजिनली वॉज रिटन बाय सेज वेद व्यासा इन संस्कृत। महाभारत को जो है सेज वेद व्यास ने संस्कृत में लिखा था। लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। बाद में इसे इंग्लिश और दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया। इट इज़ द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। यह दुनिया में सबसे बड़ा एपिक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। इट वॉज कंपोज्ड बिटवीन 300 BC एंड 300 AD। इसे 300 BC और 300 AD के बीच में लिखा गया है। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब हो गया एनी डोमिनी। इट हैज ओवर 200,000 वर्सेज एंड 18 मिलियन वर्ड्स। इसमें 200,000 से मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा वर्सेज है, श्लोक हैं और 18 मिलियन वर्ड्स हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि इट वुड टेक 600 years टू कंपाइल इट, कि इस पूरे बुक को कंपाइल करने में मतलब पूरा एक बुक बनाने में 600 साल लग गए। द एपिक डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द पांडवाज एंड कौरवाज। और ये जो महाकाव्य है यह पांडवाज और कौरवाज की कहानी को डिस्क्राइब करता है। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स। और इस बुक को 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इन चैप्टर्स को पर्व कहा जाता है। It was firstly written by Lord Ganesha at the request of वेद व्यासा। सबसे पहले इसे भगवान गणेशा द्वारा लिखा गया था वेद व्यास के रिक्वेस्ट करने पर। चलिए अब हम द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग आर 2 सब चैप्टर्स फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल सभा पर्व ऑफ द महाभारत। जो द डाइसिंग और द सीक्वल टू द डाइसिंग है ये 2 सब चैप्टर्स है। द बुक ऑफ असेंबली हॉल किताब है उसी की, और ये किताब किससे ली गई है? महाभारत से। दिस बुक वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यासा इन संस्कृत। और इस बुक को वेद व्यासा ने संस्कृत में लिखा था। एंड लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। और बाद में इसे दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया। द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग सेट द बैकग्राउंड फॉर द कुरुक्षेत्र वॉर इन द महाभारत। और द डाइसिंग और द सीक्वल टू द डाइसिंग महाभारत का जो युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र युद्ध होता है, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। चलिए अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द डाइसिंग के समरी को देखेंगे। The conflict between Kauravas and Pandavas ends with a settlement, in which Pandavas are offered barren Khandwa forest and Kauravas are offered Hastinapur। जो कॉन्फ्लिक्ट होती है पांडवा और कौरवास के बीच में वो समाप्त होती है, जिसमें एक सेटलमेंट होता है, एक समझौता होता है। और समझौता में पांडवास को एक बंजर भूमि दिया जाता है, यहाँ आपको जंगल दिया जाता है खांडवा, और कौरवास को हस्तिनापुर दिया जाता है। माया बिल्ड सम मजेस्टिक असेंबली हॉल विद हिज 8,000 किंकरा राक्षस इन 14 days। और माया जो है एक बहुत ही भव्य असेंबली हॉल बनाती है अपने 8,000 किंकरा राक्षस के साथ 14 दिनों में। द फॉरेस्ट खांडवा टर्न्स इनटू अ स्प्लेंडेड किंगडम इंद्रप्रस्थ। और जो फॉरेस्ट खांडवा रहता है वह एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर राज्य बन जाता है, इंद्रप्रस्थ। द डिफीट ऑफ जरासंधा हु हैड डिफीटेड 84 किंग्स मेक्स युधिष्ठिर द किंग ऑफ 85 किंग्स। और जो जरासंध रहता है जो कि 84 राजाओं का राजा रहता है, उसकी हार ने युधिष्ठिर को 85 राजाओं का राजा बना दिया। कृष्णा सजेस्ट्स युधिष्ठिर टू कंडक्ट राजा सूया। और भगवान कृष्णा युधिष्ठिर को कहते हैं कि राजा सूया यज्ञ को करने के लिए टू डिक्लेयर द कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम हस्तिनापुर, ताकि वो हस्तिनापुर से एक अलग राज्य बन सके।
द पांडवाज इनवाइट दुर्योधना एज वेल एज द अदर गेस्ट्स टू द सेरेमनी। और पांडवा दुर्योधना के साथ और भी कई गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सीइंग द पैलेस एंड लग्जरी, और महल को और लग्जरी को मतलब शान शौकत को देखकर दुर्योधना बिकम्स ऑनवियस ऑफ द पांडवाज, दुर्योधना पांडवा से जलने लगता है। द पैलेस इज अ पैलेस ऑफ इल्यूजन, और जो पैलेस है, जो महल है, वह एक इल्यूजन का महल है, मतलब माया का महल है, भ्रम का महल है। इल्यूजन मतलब हो गया भ्रम। एज अ रिजल्ट दुर्योधना मिस्टेक्स अ पूल ऑफ वाटर फॉर अ ग्लास फ्लोर एंड फॉल्स इनटू इट, और इसकी वजह से दुर्योधना गलती से पानी के पुल को शीशे का फ्लोर समझ लेता है और वह उसमें गिर जाता है। भीमा, अर्जुना, द्रौपदी एंड अदर्स मॉक हिम, भीमा, अर्जुना, द्रौपदी और दूसरे लोग उसका उपहास करते हैं। ही बिकम्स रिजेंटफुल एंड रिटर्न्स होम, वह बहुत गुस्सा हो जाता है और घर वापस आ जाता है। ही इज डिस्ट्रेस्ड एंड साइलेंट, वह परेशान रहता है और चुप रहता है। सो हिज मैटरनल अंकल शकुनी आस्क्स हिम द रीजन, और इसलिए उसके मैटरनल अंकल जो रहते हैं शकुनी, उससे उसके चुप्पी का, उसके परेशानी का कारण पूछते हैं। He reveals his envy of Yudhishthira's wealth and his humiliation, वह अपना जो ईर्ष्या रहता है युधिष्ठिर के, जो शान शौकत रहता है, उसको लेकर और अपने ह्यूमिलिएशन मतलब अपने उपहास के बारे में बताता है। शकुनी एक्सॉल्स पांडवा, शकुनी जो है पांडवाज की तारीफ करते हैं। दे आर इनविंसिबल, वे लोग अजय हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इनविंसिबल मतलब हो गया अजय, जिसे कोई नहीं हरा सकता है। बट युधिष्ठिर कैन बी डिफीटेड एट द गेम ऑफ डाइस, लेकिन उसे पासे की गेम में हराया जा सकता है बाय शकुनी, शकुनी के द्वारा। हु इज एन एक्सपर्ट गैम्बलर, जो कि एक एक्सपर्ट जुआरी है। गैम्बलर मतलब हो गया जुआरी, जो जुआ खेलता है। शकुनी कन्वेज दुर्योधनाज ग्रीफ टू धृतराष्ट्र, और शकुनी जो है दुर्योधना के दुख को धृतराष्ट्र को बताता है। धृतराष्ट्र आस्क्स हिम फॉर द रीजन, धृतराष्ट्र उससे उसके दुख का कारण पूछता है। दुर्योधना टेल्स हिम हिज रीजन एंड आस्क्स हिम टू इनवाइट युधिष्ठिर फॉर अ डाइस गेम, दुर्योधना अपने पिता को अपना रीजन बताता है और कहता है कि युधिष्ठिर को इनवाइट करने के लिए एक पासे की गेम के लिए। डाइस मतलब हो गया पासा। धृतराष्ट्र टेल्स हिज सन दैट, धृतराष्ट्र अपने पुत्र से कहता है कि देयर इज नो पॉइंट इन फीलिंग ऑनवियस डिस्पाइट दीज लग्जरीज, धृतराष्ट्र अपने पुत्र से कहता है, दुर्योधना से कहता है कि जलन फीलिंग करने में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी फायदा नहीं है इन सभी लग्जरीज के बावजूद, क्योंकि वह हस्तिनापुर का रहता है, प्रिंस रहता है, तो उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह जलन महसूस करता है। तो दुर्योधना थ्रेटन्स दैट ही विल कमिट सुसाइड, दुर्योधना धमकी देता है कि वह सुसाइड कर लेगा। इवेंचुअली धृतराष्ट्र अनविलिंगली अप्रूव्स ऑफ द गैम्बल, और अंत में धृतराष्ट्र न चाहते हुए भी जुआ को मंजूरी दे देता है। अनविलिंगली मतलब हो गया न चाहते हुए भी। He orders विदुरा to invite the पांडवाज, वह विदुरा को ऑर्डर देता है कि वह पांडवा को इनवाइट करे। विदुरा goes to इंद्रप्रस्था and invites युधिष्ठिर for a family dice game, विदुरा इंद्रप्रस्था जाता है और युधिष्ठिर को एक फैमिली डाइस गेम के लिए इनवाइट करता है। युधिष्ठिर एक्सेप्ट द चैलेंज, युधिष्ठिर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दे रीच हस्तिनापुर एंड आर वेलकम्ड, और वे लोग हस्तिनापुर पहुंचते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द गेम बिगिंस, गेम चालू होता है। ऑल पर्सन्स असेंबल देयर, सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। असेंबल मतलब हो गया इकट्ठा होना। युधिष्ठिर स्टेक्स गोल्ड पीसेज एंड लूजेज, युधिष्ठिर गोल्ड पीसेज दांव पर लगाता है और हार जाता है। देन इसके बाद his chariots, elephants, male slaves, female slaves, गंधर्वा houses, his army and his treasury, इसके बाद अपने
रथ को लगाता है, हाथियों को लगाता है, मेल स्लेव्स को लगाता है, फीमेल स्लेव्स को लगाता है, उसके पास गंधर्वा घोड़े रहते हैं उनको लगाता है। हिज आर्मी अपने आर्मी को भी लगा देता है, अपने खजाना को भी लगा देता है। ट्रेजरी मतलब हो गया खजाना, और हार जाता है। विदुरा इंटरप्ट्स द गेम बट टू नो अवेल। विदुरा गेम को इंटरप्ट करता है मतलब रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, बेकार चला जाता है। टू नो अवेल मतलब हो गया कोई फायदा नहीं होना, मतलब बेकार होना। शकुनी चैलेंजेज अन्यू, शकुनी फिर से चैलेंज करता है। अन्यू मतलब हो गया फिर से। Yudhishthira stakes his wealth, cattle, city, country, the ornaments of the princes, his brothers and himself. युधिष्ठिर तब अपने धन, मवेशी, शहर, देश, अपने जो प्रिंस के मतलब जो भाइयों के ऑर्नामेंट्स रहता है उससे अपने भाइयों को और खुद को दांव पर लगाता है और हार जाता है। शकुनी अर्जेज हिम टू स्टेक द्रौपदी। फिर शकुनी उसे उकसाता है द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए। युधिष्ठिर स्टेक्स हर एंड लूजेज। युधिष्ठिर उसे दांव पर लगाता है और हार जाता है। दुर्योधना ऑर्डर्स विदुरा टू फेच द्रौपदी। दुर्योधना विदुरा को ऑर्डर देता है कि वो द्रौपदी को लेकर आए। फेच मतलब हो गया जाकर लेकर आना। ही रिफ्यूजेज विथ डार्क प्रिडिक्शंस। वह मना कर देता है डार्क प्रिडिक्शंस के साथ, मतलब बुरे भविष्यवाणी के साथ वह मना कर देता है। दुर्योधना ऑर्डर्स एन असर टू फेच हर। दुर्योधना तब एक असर का मतलब हो गया अपने दास को ऑर्डर देता है कि वो द्रौपदी को जाकर लेकर आए। ही गोज एंड टेल्स द्रौपदी। वह जाता है और द्रौपदी को बताता है। द्रौपदी टेल्स हिम टू आस्क इन द असेंबली। द्रौपदी उससे कहता है कि जाओ और असेंबली में पूछो इफ युधिष्ठिर लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर लूजिंग हर, कि युधिष्ठिर क्या मुझसे पहले अपने आप को हारा था। युधिष्ठिर गिव्स नो आंसर। युधिष्ठिर कोई भी उत्तर नहीं देता है। नाउ दुर्योधना ऑर्डर्स हिज एल्डर ब्रदर दुशासना। अब दुर्योधना अपने बड़े भाई दुशासना को ऑर्डर देता है टू फेच द्रौपदी, द्रौपदी को लाने के लिए। He goes and drags her by her long hair into the hall. वह जाता है और द्रौपदी को उसके लंबे बाल पकड़कर हॉल में घसीटते हुए लेकर आ जाता है। She protests that she has her period and is wearing a single garment. वह विरोध करती है कि उसे अभी पीरियड आया है और वह केवल सिंगल गारमेंट मतलब एक ही कपड़े पहने हुई हैं। दुर्योधना ऑर्डर्स दुशासना टू स्ट्रिप द पांडवाज एंड ड्रॉप दे। दुर्योधना दुशासना को ऑर्डर देता है कि पांडवाज और द्रौपदी के कपड़े को उतार दे। द पांडवाज स्ट्रिप ऑफ देयर अपर गारमेंट्स एंड सिट साइलेंटली। पांडवा अपने जो अपर गारमेंट रहता है वो उसे उतार देता है और चुपचाप बैठ जाते हैं। दुशासना ट्राइज टू अनड्रेस द्रौपदी। दुशासना द्रौपदी को कपड़े उतारने का प्रयास करता है, मतलब न्यूट करने का प्रयास करता है। मिरेकुलसली द स्ट्रिप्ड स्कर्ट इज रिप्लेस्ड। चमत्कारी रूप से जो कपड़ा हटाया जाता है उसके जगह पर नया कपड़ा आ जाता है। मिरेकुलसली मतलब हो गया चमत्कारी रूप से। दुशासना डिसिस्ट्स। दुशासना फिर रुक जाता है। भीमा वाउज टू rip open his breast and drink his blood. भीमा फिर प्रतिज्ञा लेता है कि वह दुशासना का सीना चिरेगा और उसका खून पिएगा। दुर्योधना bears his left thigh to द्रौपदी and भीमा vows to break it. फिर दुर्योधना द्रौपदी की ओर अपना बायां जांघ को बढ़ाता है और भीमा प्रतिज्ञा लेता है कि वह उसे तोड़ देगा। द्रौपदी complains bitterly about Kaurva's lawlessness in dragging her into the hall. और द्रौपदी बहुत ही गुस्से में कौरवाज के अराजकता को लेकर कंप्लेन करती हैं कि उसे इस हॉल में घसीटते हुए लाया गया है, क्योंकि वह वहाँ की वधू रहती है, बहू रहती है उस घर की, फिर भी वहाँ उसे घसीट कर लाया जाता है। तो यह इसके बारे में वह कंप्लेन करती है, अपना दुख व्यक्त करती है। नो वन हैज एक्यूरेट आंसर। लेकिन किसी के पास
सही उत्तर नहीं होता है। एक्यूरेट मतलब हो गया सही। एट दिस मोमेंट और उसी क्षण द ऑमिनस हाउल ऑफ अ जैकल इज हर्ड। उसी समय जैकल मतलब सियार की एक अशुभ भरी चीख सुनाई देती है। हाउल मतलब हो गया चीख, ऑमिनस मतलब हो गया अशुभ, अमंगल। एंड धृतराष्ट्र विथड्रॉज विथ हिज सन। और फिर धृतराष्ट्र अपने पुत्र का साथ छोड़ देता है। ही ग्रांट्स द्रौपदी अ बून। वह द्रौपदी को एक बून देता है, एक वरदान देता है। शी चूजेज युधिष्ठिराज फ्रीडम। वह युधिष्ठिर के फ्रीडम को चूज करती है। फॉर अ सेकेंड बोन और दूसरे बोन के लिए शी चूजेज अदर पांडवाज। दूसरे बोन के लिए वह दूसरे पांडवाज को चूज करती है। बट रिफ्यूजेज अ थर्ड बोन। लेकिन तीसरे बोन के लिए वह मना कर देती है। हाउएवर धृतराष्ट्र गिव्स द पांडवाज एवरीथिंग लॉस्ट। फिर भी धृतराष्ट्र पांडवाज को सभी चीज दे देता है जो उन्होंने हारा था। युधिष्ठिर आस्क्स धृतराष्ट्र विशेष। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेता है। द लेटर एडमोनिशेज हिम नॉट टू हीड इंसल्ट्स। और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सलाह देता है कि वह इन इंसल्ट्स पर ध्यान न दे। एडमोनिशेज मतलब हो गया सलाह देना, हीड मतलब हो गया ध्यान देना। द पांडवाज एंड द्रौपदी गोज बैक टू इंद्रप्रस्थ। और पांडवाज और द्रौपदी फिर इंद्रप्रस्थ अपने महल वापस चले जाते हैं। चलिए अब हम लोग द सीक्वल टू द डाइसिंग को डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट गेम ऑफ डाइस, पासा के पहले गेम में युधिष्ठिर लूजेज हिज प्रॉपर्टी, ब्रदर्स, हिमसेल्फ एंड द्रौपदी। युधिष्ठिर अपने प्रॉपर्टी, अपने भाई, खुद को और द्रौपदी को हार जाता है। कौरवाज इंसल्टेड द्रौपदी एंड ट्राई टू अनड्रेस हर। और कौरवाज जो है वो द्रौपदी को बेइज्जत करता है, उसे न्यूड करने का प्रयास करता है। बट सेव्ड बाय डिवाइन पावर। लेकिन द्रौपदी को एक अलौकिक या आप कहें चमत्कारी दैवी शक्ति द्वारा बचा लिया जाता है। हियरिंग द ऑमिनस हाउल ऑफ अ जैकल। और सियार की एक अशुभ चीख सुनकर धृतराष्ट्र गेव एवरीथिंग बैक टू युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र सभी चीजों को युधिष्ठिर को वापस दे देता है। द पांडवाज गो बैक टू देयर किंगडम। और फिर पांडवाज अपने राज्य वापस चले जाते हैं। अगेन फिर से दुर्योधन, कर्ण एंड शकुनी प्लॉट। और फिर से दुर्योधन, कर्ण और शकुनी षड्यंत्र रचते हैं। प्लॉट मतलब हो गया षड्यंत्र रचना। दुर्योधन अर्जेज ऑन धृतराष्ट्र आ सीक्वल टू द डाइसिंग। और दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहता है कि एक बार फिर से डाइस गेम किया जाए। डिस्पाइट द प्रोटेस्ट्स फ्रॉम कौरवाज एल्डर्स एंड गंधारी, धृतराष्ट्र अग्रेज। कौरवाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं और गंधारी रहती है वो इस बात का विरोध करती है। इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र बात को मान जाता है। युधिष्ठिर इज रिकॉल्ड एंड ही रिटर्न्स। युधिष्ठिर को फिर से बुलाया जाता है और वह फिर से वापस आता है। शकुनी प्रपोजेज एज स्टेक। और शकुनी एक दाव खेलता है। 12 years इन द फॉरेस्ट एंड 1 year इन द ओपन इनकॉग्निटो। और शकुनी एक दाव खेलता है और दाव यह रहता है कि जो हारेगा वह 12 वर्षों तक वनवास करेगा और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेगा। अज्ञातवास का मतलब हो गया 1 वर्ष तक उसे छिप कर रहना हो। अगर उसे ढूंढ लिया जाता है तो वह फिर से उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर लूजेज। युधिष्ठिर हार जाता है। द पांडवाज गेट रेडी वीरिंग डियर स्किन्स। पांडवा तैयार हो जाता है हिरण के छालों को पहनकर वनवास जाने के लिए। दुशासना टॉन्ट्स देम। दुशासना उन पर ताना कसते हैं। टॉन्ट मतलब हो गया ताना मारना। भीमा रिप्लाइज एंगरली। और भीमा उसे गुस्से से रिप्लाई करता है। युधिष्ठिर बिड्स द कौरवाज फेयरवेल। युधिष्ठिर कौरवाज से विदा लेते हैं। विदुरा इंसिस्ट्स दैट कुंती स्टे एट हिज हाउस। विदुरा कहता है कि कुंती उसके घर रहेगी। एंड गिव्स ब्लेसिंग्स टू द पांडवाज। और पांडवाज को फिर वह आशीर्वाद देता है। द्रौपदी टेक्स हर लीव फ्रॉम कुंती। द्रौपदी कुंती से विदा लेती है। कुंती टेक्स हर लीव फ्रॉम
हर्षस और कुंती अपने पुत्रों से विदा लेती है। द पांडवाज डिपार्ट्स फ्रॉम हस्तिनापुर विद वॉरलाइक जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। पांडवाज हस्तिनापुर से जाते हैं और उनका हाव भाव युद्ध वाला, मतलब वो युद्ध के मूड में होते हैं, जाते वक्त उनका हाव भाव युद्ध वाला होता है। नारदा अपीयर्स एंड प्रिडिक्ट्स द डाउनफॉल ऑफ द कौरवाज। नारदा आते हैं और कौरवाज के डाउनफॉल मतलब उनकी बर्बादी का भविष्यवाणी करते हैं। द प्रिंसेस सीक रिफ्यूज विथ द्रोणा। और जो राजकुमार होते हैं मतलब दुर्योधना होते हैं और उसका जो भाई रहता है, सभी लोग द्रोणा की शरण में जाते हैं। हु ग्रांट्स इट, और द्रोणा एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उनको शरण दे देता है। एंड प्रिडिक्ट्स हिज ओन डेथ, और अपने ही मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करता है। ही अर्जेस दुर्योधना टू प्लेकेट द पांडवाज। वह दुर्योधना से कहता है कि वह पांडवा को मनाए। प्लेकेट मतलब हो गया मनाना, खुश करना। बट दुर्योधना डिनाइज, लेकिन दुर्योधना मना कर देता है। संजय प्रेडिक्ट्स टू धृतराष्ट्र दैट डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। संजय धृतराष्ट्र को भविष्यवाणी करता है कि तबाही रुकने वाला नहीं है। इनएविटेबल मतलब हो गया जो रुक नहीं सकता है, वो कर ही रहेगा। धृतराष्ट्र ब्लेम्स दोज हु ह्यूमिलिएटेड द्रौपदी। और धृतराष्ट्र उन लोगों को ब्लेम करता है, उन लोगों पर दोष लगाता है जिन्होंने द्रौपदी को उपहास किया, उसका बेइज्जती किया। ही नेवर वॉन्टेड अ वॉर विथ पांडवाज। वह कभी भी पांडवा से युद्ध नहीं करना चाहता था। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। Thus the डाइसिंग सीन shows the struggle between good and evil। और इस प्रकार जो डाइसिंग सीन है वह गुड, अच्छाई और बुराई के बीच में जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसे दिखाती है। द पांडवाज रिप्रेजेंट धर्म while कौरवाज रिप्रेजेंट अधर्म। पांडवा जो है वह धर्म को रिप्रेजेंट करता है और कौरवाज अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। इवेंचुअली धर्मा ट्रायम्फ्स, और अंत में धर्म जीत जाता है। ट्रायम्फ्स मतलब हो गया जीत, विजय, जीतना। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द मेन वायलेंस फेस्ड बाय द्रौपदी। और यह मेन वायलेंस को भी दिखाता है जिसे द्रौपदी द्वारा फेस किया जाता है। अ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस वुमन। द्रौपदी एक मजबूत और साहसी औरत होती है। इट रिमाइंड्स दैट वी नीड टू शील्ड वुमेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वायलेंस। और यह हमें याद दिलाता है कि हमें महिला को सभी प्रकार के वायलेंस से बचाने की ज़रूरत है। शील्ड मतलब हो गया बचाना, सुरक्षा करना। तो यहीं पर हमारी टॉपिक समाप्त होती है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।